एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सभी ऐसा नजर आओगा कि हम सचमुच गलत स्थान पर रह रहे हैं। फिर एक कृपा और होगी आप पे, जब वृद्ध हो जाता है इंसान। अब जैसे भक्तिहीन प्राणी भी वृद्ध होगा और भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी वृद्ध होगा, ये तो नेचुरल है। जो भक्तिहीन वृद्ध होगा उसकी तो दुर्गति होगी। वो क्या सोचता है वृद्ध अवस्था में, क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या होता है, जैसे अपना तो लड़का लड़की कहीं और की वो हमारे घर आवेगी, तो उस लड़की का जो व्यवहार कैसा रहेगा उनके प्रति, ये तो उस बेटी के स्वभाव पर ही डिपेंड करता है। फिर क्या होगा, वृद्धावस्था में कुछ कहा सुनी अवश्य हो जाती है। कभी बच्चा भी बोल देता है, कभी पुत्र वधू भी कह देती है। तो फिर क्या याद आती है भक्तिहीन प्राणी के उस माता और पिता को, एकांत में बैठकर रोते हैं कि देखो हमने इनको ऐसे पाला पोसा, इनकी कितनी हमने सेवा की है, और देखो कितनी मेहनत से इनको पाला, आज हमें क्या सुनने को मिल रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है कि बूढ़ा आदमी अपने अनुभव को अपने बच्चों को बताने की चेष्टा करता है और वो कोशिश करता है कि बालक मैं कहूं ऐसे ही करें। लेकिन उस वृद्ध की अवस्था में और बच्चे जब जवान होते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है, तो बच्चे अपने समय के अनुसार बाहर के समाज को देखते हुए अपने कर्म क्रियाओं को करते हैं, जो उस बुजुर्ग को पिता को गंवारा नहीं होते, जिस कारण से वो बात बात पे उन्हें टोका टाकी रखा है। नो कहेगा तुम तो नाश करोगे, तुम ऐसा करते हो, हम तो ऐसा करते थे, हम कभी ऐसा नहीं करते थे। शुरू में हमने देखा कोई गांव में ये टूथपेस्ट ले आता, तो उसको टूथपेस्ट कौन लाता, जो नौकरी वाला हो या कोई बाहर शहर में रह रहा हो, तो उसके बारे में बातें बनाया करते, देख नाश करेगा, ये तो पता नहीं क्या बन गया। तो इस तरह की हमारी जो नेचुरल सोच होती है, इस तरह की सोच बनी ही रहती है। तो वो बुजुर्ग टोका टाकी अवश्य करता रहता है, जिस कारण से उन बच्चों में मन मुटाव सा बन ही जाता है कि पिताजी बार बार टोकते रहते हैं, हम कोई बालक थोड़ी रह गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चे भी हो गए हैं। तो इस तरह का जो माहौल बिगड़ता है, वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन बूढ़ा वृद्ध या जो है ना एक नारी खराबी करा करे, एक विशेष अशांति का कारण बनता है। एक समय क्या हुआ कि एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और उसकी जुबान बंद होगी। उसके बच्चे निकट आए, क्या हो गया पिताजी को। पिताजी कुछ ऐसे संकेत कर रहा था, ना हाथ हिल रहे थे ना जीभ उठ रही थी, ऐसे संकेत कर रहा था। अब उन्हें सोची कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। उनको ये शंका होगी कि पिताजी कहीं धन दाब रखे, धन यानी पैसा या सोना आभूषण दाब रखे हैं किधर जमीन में। पहले ऐसे ही करते थे, चोरों के डर से जमीन के अंदर पैसे छुपा दिया करते थे। तो उस पशु जहां बांधा करते, पशुओं के नीचे स्थान खोद कर गड्ढा उड्ढा दाब देते, ऊपर ऐसा करते थे किसी को पता नहीं लगे कहां दाब रखे। तो ऐसे जहां पशु बंधते थे उस साइड में ऐसा कर रहा था। अब बच्चा ने सोची पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्होंने छुपा रखा है, मृत्यु होगी और ये व्यर्थ जाओगा। उस गांव में एक व्यक्ति था, वो ऐसा इंजेक्शन लगा देता था कि यदि श्वास शेष है उसके तो उसकी जीभ उठ जाती थी। वो बोल के 1-2 मिनट मुश्किल से वो बोल सकता था, जैसा भी 1-2 मिनट, और वो 500 रुपये लेता था।
वो दौड़ के गया, एक जना उनसे लाया डॉक्टर को बुला के कि हमारे पिताजी के वो इंजेक्शन लगा दे जिससे ये बोल पड़े। उसने 500 रुपये रखवा लिए, 500 रुपये दो पहले, 500 रुपये ले लिए, उसके इंजेक्शन ला दिया। वो बूढ़ा ठीक हो गया बुजुर्ग। तो लड़के कहने लगे हाँ पिताजी पता क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कहने लगा रहे तुम कित मर गए, यो गाय का बच्चा झाड़ू खा ली, देख तुम कहाँ नाश करोगे मेरे पास है, ये झाड़ू खा ली गाय के बच्चे ने। नो कह बूढ़ा तो मर गया। अब वो लड़के बोले बाबू यार झाड़ू 500 रुपये में पड़ेगी तेरी, वो तो गया बूढ़ा मर गया। अब हमारी एक तो यह स्थिति होगी बुढ़ापे में जो भक्ति नहीं करते, हम चाहेंगे बच्चों का लाभ करें वो भी आनी, क्योंकि उस स्थिति बदल चुकी होती है। और जिस घर में भक्ति नहीं वहां कलह रहती है। परमात्मा कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। वृद्ध होवे जब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, स्वार्थ के बिना या कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारे। अब क्या होता है जैसे बुढ़े की या बुढ़िया की घर कहाँ सीटिंग होती है उसकी, कहाँ गेट के ऊपर है, और वहां कुत्तों की रखवाली करते हैं, कुत्ता कोई घर में ना बढ़ जाए। पुत्र वधू जाती है कहीं जल लेने बाहर खेतों में या चारा लेने, और पीछे तो कुत्ते बढ़ के दूध खराब करके कोई रोटी खराब करके वह पुत्र वधू आई, भीतर देखा तो उसने देखा कि तो कुत्तों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो फिर बुढ़िया पे गुस्सा उतरा करे, अब तुमने मेरी छाती फूक दी, मेरा लहू सुखा दिया, तुम्हारा इतना सुख भी को नहीं, तुम कुत्ते ता दो, कुत्तों को हटा दो। कहते कुत्ते ता उनका भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। अब फिर वो बुढ़ा बुढ़िया रो अकेले, उस पुत्र वधू का तो बोल रहे कोई ना, अगर बोलोगे तो सामने रोटी भी ना मिले। फिर रोते हैं कि देख हमने इनके लिए कितना किया, के सोची थी बेटे ने ब्याह होंगे, हमने सुख होगा, ये होगा, देख आज इसने छाती फूक दी, मारी कब ऐसे मेरी फूक दी। तो पुण्यात्माओं ये बेट नेचुरल है, यहाँ रोज को राजी रहो, इस काल ने हमें इस प्रकार परेशान कर रखा है और ऐसे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, इस परमेश्वर की शरण में रह रहे हैं, तो उनकी स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे भी भक्ति में लग जाए तो फिर तो मिनी सतलोक हो जाएगा आपका घर, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे आप वृद्ध होंगे, बच्चे युवा होंगे, इनका विवाह भी होगा, सारे काम होंगे, ठीक है। माता पिता का स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को अपने अनुभव अनुसार गाइड जरूर करें, उनको बताओ बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, और वो नहीं मानते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा ठीक है, हम ऐसा करते, तो उसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं चाहिए। बुढ़ा अगर समझदार है तो कहना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जाए बच्चों के ना दिमाग में हो और वह बात सेट हो जाए पिता वाली माता वाली, और वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसे करेंगे, अच्छा बेटा कर लो, अपना माड़ा लेकर और करंट बदल ले,
दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपना मंत्र शुरू करते। और फिर क्या होगा कि परमात्मा की कृपा से भक्ति करने से पहले तो आपका शरीर ठीक रहेगा बुढ़ापे में, क्योंकि सारी उम्र के किए हुए पुण्य और पाप साथ तो रहते हैं युगों युगों के, तो वो बुढ़ापे में आकर फिर अपना सारा प्रभाव दिखा देते हैं। भगवान की भक्ति से फिर एक न्यारी शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा और शरीर को कष्ट रहित भी होता है, और बच्चों के अंदर भी परमात्मा दयालु दया भर देता है। एक विशेष नम्रता आती है, वो डरते हैं मालिक से कि पिता माता की आत्मा ना दुख जा, हमें पाप ना लग जा। तो उस दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई कदम नहीं जल्दी से उठाते जिससे माता पिता को दुख हो, और उधर से माता पिता भी इतने समझदार हो जाना चाहिए इस ज्ञान से, एक बार प्रार्थना करें नहीं मान्य तक अच्छा बेटा नो ऐसे देख लो, और फिर अपना मंत्र में ध्यान रखे। कोई पिछले रंडरोने नहीं रोए मन नो कर ना मानते हो फलाना, ये तो बकवादे हैं, ये तो काल का व्यवस्था है, इनको भगवान से दूर रखा है, मन में खरपतवार बढ़ता रहे, इनके खुरापात बढ़े रहे, भक्ति ना करेंगे तो इस ज्ञान से वो बात बनेगी। तो ऐसे हम अपने इस जीवन को भी सुखी करेंगे, परमात्मा को भी पाएंगे। तो पुण्यात्मा हम यहां आकर के काल के जाल में हम फंस गए, और अंत समय में हमने यहां से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रहम होगा यूं भी कि बुढ़ापा कंपलसरी और आवश्यक है इस भक्ति के लिए, क्योंकि जब तक आप युवा हो, ये जो दास बोल रहा है ना, एक एक वचन से समझना जैसे अनमोल और सत्य। अब तक जब तक आप युवा हो, आपको पल की चैन नहीं है, भक्ति कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है, ये विशेष कृपा मालिक की आप है, लेकिन आपको इतनी कसक नहीं है। और जो कि तो आप ये काम अपनी क्रिया करते हुए भक्ति करते हुए वृद्ध भी होगे, और वृद्ध होकर के फिर आपका शरीर भी शिथिल होगा, आपके शरीर में भी कोई छोटा मोटा ठूठा बनी रहेगी, कोई कष्ट आ गया, कभी जाड़ पड़वानी, कभी आंखें दिखना बंद हो जाए, नो डर रहेगा भगवान का जानदा हो जाऊं ये मालिक क्या, तो दूना भगवान याद आओगा। और फिर आपको ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये उसमें सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराए पाछे पक्का काम हो जाता है। आपको ऐसे दिखेंगे कति सच्ची कहे थे उस दिन, तब सेट होगी आपको यह बात। और जो आज वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज प्रमाण हो जाएगा सचमुच ऐसा ही है, और वो और नहीं भक्ति करा करेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वृद्ध अवस्था आप में भी आवेगी, लेकिन उन भक्तिहीन प्राणियों वाली नहीं आवेगी, क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी है, ज्ञान नहीं मिला जिनको, वो सारा दिन उल्टे काम करे। एक भक्त कह रहा था कि हमारे गांव में एक जवान व्यक्ति, यानी 30-40 साल का था जब वो, हम तब से देख रहे थे उसको, गली में जा रहा होता और कहीं कुत्ता बैठा होता बेचारा अपनी गिंडली सी मार के, तो वो धीरे धीरे जाकर लाठी रखा करता, उसको ऐसी मारता कमर में, और वो कुत्ता फिर चिल्लाता चा चा, और वो हंसता हा हा हा। उसने तो वो कर्म फोड़ने थे अपने फोड़ दिए। कहते फिर वो वृद्ध होया ना, जब न्यो रोया करता जैसे कुत्ते रोया करे, जैसे वो कुत्ते रोया करते ना जिनको लठ मारा करता बे, मतलब ऐसे रो रो का मेरा साल भर भुगत गए, बूंदी तरह रो जैसे वास्तव में कुत्ता रो रहा हो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।